हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए अपनी टॉप 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की फिजिक्स सीरीज का एपिसोड 4 लेकर आए हैं। ये एपिसोड में भी हम थोड़ा सा 5 क्वेश्चंस को देखेंगे कि आखिर इनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, और इसमें भी हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड्स को यूज करें ताकि क्वेश्चन हमारे जल्दी हो पाए, ताकि हमारी एक्यूरेसी भी बनी रहे और स्पीड भी बढ़ जाए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो two blocks of mass of 40 kilogram and 30 kilogram are connected by a weightless string passing over a frictionless pulley। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपल सा एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जो कि आई होप आप सबको आता होगा। अब इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है इस तरफ T, एक इस पे लग रहा है नीचे की तरफ mg। अब हमें जो इस mg का ये वाला कंपोनेंट है, जिसको हम कहते हैं टुवर्ड्स द स्लोप कंपोनेंट, इसको हमें इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो बेस है ये हिलेगा नहीं, तो आपको इस वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं रखना है। हमें सिर्फ देखना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट। अब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल भी होगा हमारा 30 डिग्रीज। तो ये हमारा बनेगा mg sin 30 डिग्रीज। इसी तरह से जो दूसरा ब्लॉक है उस पर भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, T और नीचे की तरफ mg, और उसका भी इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो सिंपल सी बात है, फोर्स बैलेंस करने होंगे। तो इक्वेशन हम लिखेंगे 40 किलोग्राम ब्लॉक के लिए 40g sin 30 की वैल्यू, तो इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू T प्लस 40 इंटू ए, यानी कि 40 टाइम्स एक्सेलरेशन। या फिर अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 40 इंटू जी साइन थीटा कितना होगा, साइन 30 1/2 माइनस टी इज इक्वल टू 40 टाइम्स ए। इसी तरह से अब हम 30 किलोग्राम ब्लॉक के लिए अगर लिखेंगे तो वहाँ पे टी का मैग्नीट्यूड हमें ज़्यादा मानना। अब हम कैसे मानेंगे किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? देखिए 40 और 30 किलोग्राम का ब्लॉक है, दोनों सेम एंगल पे हैं, तो यानी कि 40 किलोग्राम का ब्लॉक जो है वो नीचे स्लाइड करेगा और 30 का ऊपर स्लाइड करेगा। तो यानी कि जो टेंशन पीछे स्ट्रिंग में लग रही है ये 40 वाले ब्लॉक को खींच नहीं पा रही, यानी कि वो इसके mg sin थीटा से कम है। वहीं 30 में देखेंगे तो t जो है वो mg sin थीटा से ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आएगी t माइनस 30g is equal to into half obviously is equal to 30a। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें दिख रहा है कि t एक में प्लस है एक में माइनस है, तो t को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा 40g इंटू 1/2 माइनस 30g इंटू 1/2 इज इक्वल टू 70a। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली 2 से ये चला जाएगा 20 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, और g की वैल्यू को अगर हम 10 रखते हैं या फिर 10 के आसपास रखते हैं, 9.8 लेते हैं, तो 20 माइनस 5 इंटू 9.8 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 70 से, हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, जो कि लगभग आ रहा है 0.7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू बॉडीज हैविंग सेम मास 20 kilograms are moving in opposite directions, one with a velocity of 10 meter per second and another with 5 meter per second। तो बेसिकली ब्लॉक्स के मास तो सेम है, तो दो ब्लॉक्स बना लीजिए 20 किलोग्राम्स और इधर भी 20 किलोग्राम्स। एक की वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी नहीं है, बट अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो हमें वो भी ध्यान में रखना है। तो हमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चलना पड़ेगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ये हमारा +10 है और ये हमारा -5 हो जाएगा अपने आप। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली ये मोमेंटम बैलेंस करने का प्रॉब्लम है। तो मोमेंटम होगा फर्स्ट ब्लॉक का, जिसको हम लिखेंगे m1 v1 इज इक्वल टू 20 इंटू +10, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं।
दूसरे का होगा M2V2 जो होगा 20 इंटू -5, तो ये आ जाएगा आपका 200 और ये आ जाएगा आपका -100। तो आपका इक्विवेलेंट मोमेंटम क्या होगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हम लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, 200 माइनस 100 जो कि हो जाएगा 100। तो अब हमें वेलोसिटी निकालनी है जब ये दोनों ब्लॉक्स साथ में चलने लगे। अब साथ में चलने का मतलब है कि दोनों ब्लॉक मिलकर के हम उनको सिंगल ब्लॉक मान लेंगे, यानी सिंगल ब्लॉक ऑफ 40 किलोग्राम्स, और इनका फाइनल मोमेंटम हमारे पास 100 है। तो अब बस इसको इक्वेशन को लिख देंगे कि M3V3 इज इक्वल टू 100। तो V3 हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 40 जो कि आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी। अगर ये नेगेटिव आता तो नेगेटिव यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड वाले डायरेक्शन में होती, पर क्योंकि पॉजिटिव है तो 10 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन में होगा। तो अगर ऑप्शन में ऐसा भी आता है, इसका एक वेरिएशन होता है जिसमें डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A प्लस B, अब ये दोनों, यहाँ पर बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो A और B हैं ये दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सॉरी वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस AB cos थीटा। तो इज इक्वल टू आ रहा है 2। अब हमें पता है कि A खुद 1 है, B खुद 1 है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको क्या होना पड़ेगा, 0। अब इसको 0 होना है यानी कि मॉड A मॉड B cos थीटा को हमें 0 करना है। तो मॉड A तो 1 है, मॉड B भी 1 है, तो cos थीटा ही 0 हो सकता है। तो cos थीटा 0 होगा, तो यानी कि थीटा जो होगा हमारा होगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दो यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनका सम अगर 2 आ रहा है तो वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल, यानी कि A एंड B आर पैरेलल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन, 4 solid spheres of diameter 2a and mass m are placed with their centers on the 4 corners of a square of side B। तो चलिए पहले स्क्वायर बना लेते हैं। एक इस तरह का स्क्वायर है जो B और B साइड का है और इस पर 4 सॉलिड स्फीयर हैं, 1 2 3 और 4, और इन सबकी रेडियस r इज इक्वल टू a दी गई है। सिंपल। Then the moment of inertia of the system about an axis along one of the sides of the square। तो बेसिकली इसके किसी एक साइड को ले लीजिए, जैसे ये वाली अगर हम ले लेते हैं तो इसके अबाउट इसका I बताना है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्फीयर का हमें पता है, तो I स्फीयर होता है क्या, 2/5 m r²। तो इन चारों स्फीयर्स का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो I1 हम लिखेंगे जो कि होगा 2/5 mr², और यही हमारा I2 का भी होगा, यही हमारा I3 का भी होगा और यही हमारा I4 का भी होगा, क्योंकि चारों स्फीयर्स हैं। अब इनमें से दो स्फीयर तो इसी लाइन पे यानी एक्सिस पे ही लाई करते हैं, तो हमें इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। और इन दोनों का हमें शिफ्ट करना पड़ेगा B से। तो शिफ्टिंग फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो I न्यू यानी कि जो शिफ्ट करने के बाद आएगा वो होगा I प्लस m B², यानी कि जो B² से हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स 2/5 mr² या ma² इस केस में, क्योंकि इन चारों का तो हमें वैसा का वैसा ही लेना है, प्लस 2 का हमें शिफ्ट करना है तो 2m B², क्योंकि हमने सिर्फ शिफ्टिंग की है
तो 20 से शिफ्ट किया है तो एम बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 4 इंटू 2/5 प्लस 2 एम बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। सिंपल है ना। फाइनल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज गिवन बाय, तो y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू 0। यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है x1 इज इक्वल टू जो भी ये वैल्यू दी गई है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू 0, और हमें सेकेंड डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल। हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या पता है, तो स्पीड जो होती है या वेलोसिटी जो होती है वो होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ये जो हमें दिया गया है, हमें x1 यहाँ से निकालना है और x2 यहाँ से निकालना है। तो x1 हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो इक्वेशन है ये y के फॉर्म में दी हुई है, ठीक है, ये हमें y के फॉर्म में दी हुई है, y1 दिया हुआ है और x1 y2 दिया हुआ है। तो इन दोनों को हमें यहाँ से x1 और x2 निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ये है y2, ये है x2। तो हमें अगर x1 निकालना है तो हमें बस इस इक्वेशन को उल्टा कर देना है, तो x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y1 कर देना है। तो यहाँ से अगर हम x1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/y1 माइनस 1 का अंडर रूट। इसी तरह से जब आप x2 निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, अंडर रूट 1/y माइनस 1, तो यहाँ पे बाहर प्लस 1, रूट के बाहर प्लस 1 आएगा। तो अब और ये जो दो y हैं ये अलग अलग नहीं है, ये सेम है। ये हमने लिखने के लिए y1 y2 लिख दिया है, बट एक्चुअली में दोनों सेम है। तो जब हम x2 माइनस x1 करने जाएंगे तो क्या आएगा, ये वाले दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये और ये दोनों पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। लिख ही लेते हैं, 1/y माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/y माइनस 1, और डिवाइड कर देंगे टाइम 2 माइनस 0। t2 माइनस t1 करेंगे तो 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि है ऑप्शन 3। तो इसी तरह के और एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम और ऐसे एपिसोड हमारे टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज के आप तक लाते रहें। सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।